मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस समय मॉडल पेपर बीएड प्रवेश परीक्षा देख रहे थे, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में दोस्तों कुल 24 तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था? खुर्रम था। अगला है किताब उल हिंद, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो था अलबरूनी। अगला है अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये है दोस्तों जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में, ठीक है, खालिस्तान है, किसका जनक माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है, ठीक है, जो 1966-67 के अंतर्गत हमारी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी उसमें, ठीक है। कौन से ग्रह कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ठीक है, तो शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी किससे मापी जाती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है MB में, मेगाबाइट से मापी जाती है। अगला है वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ लगता है? वार्षिक पुष्कर मेला दोस्तों वो राजस्थान में लगता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी के अंतर्गत डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। अगला है लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की जो ध्वनि होती है प्रायशब्द होती है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है बच्चों, वो है दोस्तों जिनेवा के अंतर्गत। अगला इसमें देखते हैं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1951 के अंतर्गत। अगला है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु क्या रखा गया है? वो 6 से 14 वर्ष तक के लिए गया है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला है डिगबोई असम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो है कच्चा तेल के लिए, ठीक है। तो डिगबोई प्रसिद्ध क्या है? असम में है। अगला है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो श्री भंडार नायके जी बनी थी, वो बनी थी श्रीलंका की। अगला है कथकली, ठीक है, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है केरल का, ठीक है। अगला है दोस्तों पंचायती राज्य किस योजना में प्रस्तावित हुआ था? तो पंचायती राज्य योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हुआ था। अगला है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? तो वो छोड़ा था रूस ने, ठीक है। भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा? तो वो है दोस्तों केरल, ठीक है। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो है असम राज्य में, ठीक है। अगला है रुधिर वर्गों की खोज यानी ब्लड की खोज किसने की थी? वो लैंडस्टेनर महोदय ने की थी। बद्रीनाथ धाम यानी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो विष्णु भगवान को समर्पित है। अगला है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो वो थी कापर, ठीक है दोस्तों। अगली कड़ी में हम चलते हैं। तो इसमें देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? किस देश में? तो अफ्रीका में है। अगला है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते कहाँ से उद्धृत किया गया है? तो मुंडक उपनिषद से किया गया है। अगला है क्रिकेट माई स्टाइल का लेखक कौन है? वो तो कपिल साहब थे, ठीक है, कपिल देव साहब। ये चीज़ जो क्रिकेट में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी को माने गए हैं। अगला न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? तो वो है महात्मा गांधी जी, ठीक है। अगला है बादल का गरजना, मेघ गर्जना वायुमंडल के किस परत में अंतर्गत आता है? तो वो आता है दोस्तों क्षोभ मंडल के अंतर्गत। अगला है, ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम का है बिहू, ठीक है। अगला है अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले महोदय को जाना जाता है। अगला है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, ठीक है। अगला है लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो लाला हरदयाल पार्टी गदर पार्टी के नेता थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होती हैं? तो वो है आयनमंडल से। अगला है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव साहब ने करवाया था। अगला है हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 129वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मनाई गई, जिन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? जनक या भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण में बहुत अपना अच्छा योगदान दिया था। अगला है संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबारी थे? तो वो थे महिपाल के,
ठीक है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होती है वो देसी बैंकों के अंतर्गत नहीं आती है। ये जो महाजन है, सराफा है, चट्टी है, ये सब लोग क्या कहते हैं, गाँव वाले से उधार वगैरह ले सकते हैं, पर यहाँ से बहुत सारे नियम होते हैं लेने के लिए ये चीज़, लोन वगैरह। आगे फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 अरब प्रति सूचियों में सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है, तो दिया गया है जेफ बेजोस को, जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं। अगला है, किस राज्य ने लॉकडाउन के बीच एस्मा लागू कर दिया है। ठीक है, तो जो लागू कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर का समाप्त कर दिया गया है। आपने 370 को देखा होगा। अनुच्छेद 370 का कौन सा खंड अभी भी भारत देश के अंतर्गत लागू है, तो वो है 370A लागू है। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित पहले भारतीय खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद। अगला है, प्रमुख उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष कौन कौन से हैं, तो वो है, ठीक है दोस्तों, टीक, जो टीक है वो है, ये सब सदाबहारी वन है। अगला है, पर्यावरण के प्रमुख निर्णायक कारक कौन से हैं, जलवायु भी है, भूमि भी है, वन है और उपयुक्त सभी, तो ये सभी माने जाते हैं। अगला है, आँख कान व दांत के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त दर्पण को, यानी जो शीशा होता है, क्या प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात, ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को आधार पर हम लोग लिंगानुपात लेते हैं। तो कुल टोटल है 943। तो ये दोस्तों हमारा इतना 50 क्वेश्चन था जो हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी के अंतर्गत कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस यूट्यूब के मेरे चैनल के माध्यम से आप इसको शेयर करिए और सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई अन्य समस्या आई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। तो तब तक के लिए भैया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।